बड़ा खतरा। वेरिएंट पर बड़ी चेतावनी अब है। वहीं तीसरी लहर का सबसे बड़ा खतरा देखने को मिल रहा है। डेल्टा प्लस की तीसरी लहर का सबसे बड़ा खतरा, ये कई गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। बता दें कि कई गुना ज्यादा तेजी से फैलेगा ये वायरस। मल्टी ऑर्गन फेल्योर का खतरा भी होगा ज्यादा। बता दें कि सही समय पर इलाज ना मिला तो होगी मौत। वहीं शरीर के 18 अंगों को प्रभावित कर सकता है डेल्टा प्लस। कोरोना का अब तक का सबसे भयावह रूप डेल्टा प्लस देखने को मिल रहा है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए और भी तमाम जानकारी हासिल करेंगे हमारे संवाददाताओं से, लेकिन बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां डेल्टा प्लस जो है अब कई ज्यादा गुना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से कोरोना अभी खत्म हुआ ही नहीं, वहीं अब डेल्टा प्लस देखने को मिल रहा है जो शरीर के 18 अंगों को प्रभावित भी कर सकता है। इसी खबर के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आगरा से अजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं बुलंदशहर से अनिल मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार कोरोना बढ़ रहा है और जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं गिरावट भी देखने को मिल रही है, देखने को मिल रहा था कि लगातार एकदम से जो स्थिति देखने को मिली थी पिछले कुछ दिनों से, वहीं अब कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल रही है। वहीं अब डेल्टा प्लस भी आ रहा है, उसकी खबर भी सामने आ रही है कि डेल्टा प्लस जो है बहुत ही ज्यादा भयावह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना की जो स्थिति है, लोगों की स्थिति है, कोरोना को देखते हुए कोरोना के कितने लोग ठीक हो चुके हैं, अभी एक्टिव केस आगरा में कितने हैं? वहीं आपसे दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से डेल्टा प्लस है उसके बारे में जानकारी क्या है? हाँ, देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम पहले सवाल आपके आगरा की स्थिति की अगर हम बात कर लेते हैं तो कोरोना में जो पहली लहर थी, सबसे ज्यादा मरीज आगरा में, उत्तर प्रदेश में शुरुआती दौर में देखने के लिए मिले। वहीं दूसरी लहर में भी सबसे ज्यादा यहाँ आगरा में मरीज देखे जा रहे थे। लेकिन अगर हम वर्तमान की स्थिति की बात करते हैं तो जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर धीमी हुई है, उसमें अगर पिछले 24 घंटे की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 नए एक्टिव केस मिले। कुल मिलाकर 65 की संख्या यहाँ पर एक्टिव केसों की है, तो 65 एक्टिव केस यहाँ पर हैं। लेकिन वहीं जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में लॉकडाउन हुआ, और अगर हम बात करें आगरा की तो आगरा में काफी दिन लॉकडाउन रहा, लेकिन जिस तरह से 600 मरीज से कम एक्टिव केस जहां पर थे, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक कर दिया। और उसके बाद अगर हम आगरा की स्थिति की बात करें तो सड़कों पर यहाँ तमाम लोग देखे जा सकते हैं। लोगों के अंदर एक बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिल रही है, बिना मास्क के वो घूम रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के आलम यहाँ पर है वहां पर लोग पिछली बात भूल जाते हैं और नई बात का शायद इंतजार करते हैं। तो बिना मास्क के कई लोग मास्क के देखते हैं, कई सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब हम बात कर लेते हैं प्रशासन की, जैसे कि डेल्टा प्लस की जो नए खतरे की बात सामने आ रही है, या तीसरी लहर की हम बात कर लेते हैं कि लगातार जहां पर WHO इस बात को कह रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है, डेल्टा प्लस के तमाम मरीज मिल रहे हैं जिसका संक्रमण काफी तेज है। तो प्रशासन की तैयारियों की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन ने आगरा में 2 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है, जो कि लेडी लाइन और जिला अस्पताल में है। वहीं जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनको साफ तौर से निर्देशित किया गया है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा को डबल कर दें, क्योंकि अगर डबल सिलेंडर की मात्रा होगी तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का बैकअप होगा। क्योंकि अगर बात करें दूसरी लहर की तो पहली लहर में तो इतना भयावह स्थिति नहीं थी, जिस तरह से दूसरी लहर में देखा गया कि ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं, तमाम मौतें हुई जैसे ही खबरें बताई गई। लेकिन इस बार प्रशासन तैयारी करने के मूड में है और आगरा में कुल मिलाकर 750 निजी अस्पताल हैं, 1200 डॉक्टर जो हैं IMA, 1200 डॉक्टर IMA में हैं जो कि निजी प्रैक्टिस करते हैं। वहीं 6180 यहाँ पर बेड की व्यवस्था है। एक्मे और तमाम इंडस्ट्रियल जो लोग हैं उन्होंने भी अलग से कोरोना सेंटर के लिए अस्थायी हॉस्पिटल का इंतजाम किया गया है।
इस बार जो कहा गया है कि अगर तीसरी लहर का आती है तो वहां पर आगरा में जो तमाम मैरिज होम है उनको भी अस्थायी कोरोना सेंटर बनाया जाएगा। तो जिस तरह से दूसरी लहर में तमाम परेशानियां, तमाम लापरवाही यहाँ देखने के लिए मिली, तो इस बार जिस तरह से प्रशासन का जो प्रशासन की तैयारी है वो साफ तौर से तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारियां यहाँ की जा रही हैं। क्योंकि जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर दिक्कत हुई या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम इलाज के लिए दिक्कत रही, जो कि कोरोना के अलावा जो नॉन कोविड जो मरीज थे उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि कोरोना की लहर की वजह से कोई भी डॉक्टर यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अब छूट दी गई है, मरीजों का आंकड़ा तो कम हो रहा है, लेकिन ये मरीजों का आंकड़ा अगर कम हो रहा है और तीसरी लहर का जो खतरा बना हुआ है, डेल्टा प्लस के मरीज लगातार मिलते जा रहे हैं, तो अगर सड़कों पर आगरा ही नहीं, अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं तो तमाम जगह ऐसी हैं, सड़कें ऐसी हैं, मार्केट ऐसी हैं जहां पर लोग बेपरवाह होकर घूम रहे हैं। चाहे शादी समारोह की बात कर लेते हैं या मार्केट में किसी रेस्टोरेंट की बात कर लेते हैं, नियमों को ताक पर रख दिया गया है। सोशल डिस्टेंस, जो कोरोना के नियमों की जो गाइडलाइन के चलते मार्केट और शादी समारोह के लिए और तमाम जो अनलॉक किए गए उसकी धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ पब्लिक नजर आ रही है। प्रशासन की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रशासन की ओर से खाना पूर्ति जरूर है कि चेकिंग की जाएगी, लेकिन के न्यूज के माध्यम से लगातार इस कोरोना के खबरों में हम कह रहे हैं दर्शकों से कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक यहाँ पर कोरोना से जीत नहीं होगी। अब पहली लहर आई, कुछ महीने रही, अगर दूसरी लहर की बात कर लेते हैं तो अप्रैल के लास्ट वीक और मई के फर्स्ट वीक में वो कहर देखने के लिए मिला जहां तमाम मौतें हो रही थी, शमशान घाट पर लकड़ी नहीं थी चिता जलाने के लिए। जी अजय, जी जी इसमें तो और भी तमाम जानकारी हासिल करेंगे। अजयेंद्र और अनिल हमारे साथ जुड़े रहिए और भी तमाम जानकारी हासिल आपसे करेंगे। जिस तरीके से अब कोरोना कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है कोरोना में, लेकिन अब डेल्टा प्लस जो है एक लगातार उससे अब चेतावनी दे दी गई है लोगों को कि डेल्टा प्लस एक आप तीसरी लहर भी कह सकते हैं। तमाम जानकारी हासिल करेंगे हमारे संवाददाताओं से, लेकिन इस वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप और बात कर रहे थे जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तीसरी लहर की ओर जा रहा है और डेल्टा प्लस की भी अब एक नई वायरस देख सकते हैं, डेल्टा प्लस वेरिएंट। इस पर तमाम जानकारी हमारे संवाददाताओं से जानेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजयेंद्र और अनिल मीणा। अनिल से जानना चाहेंगे, अनिल जिस तरीके से लगातार अब तीसरी लहर के बाद सामने आ रही है और चेतावनी भी दे दी गई है लोगों को और अलर्टनेस भी रखा गया है, और भी तमाम जानकारी आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से डेल्टा प्लस अब खतरे की घंटी बन चुकी है अब लोगों के लिए। एक तरफ जहां कोरोना है वहीं तीसरी लहर भी कहा जा सकता है, जो ये एक नई बात सामने आ रही है डेल्टा प्लस वेरिएंट की। क्या पूरी जानकारी है? बुलंदशहर में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कोरोना के कितने केसेस है वहीं और डेल्टा प्लस के कितने केसेस देखने को मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जनपद बुलंदशहर की स्थिति की हम बात करें तो जनपद बुलंदशहर कोरोना की हम बात करते हैं तो कोरोना के इस वक्त 60 एक्टिव केस हैं। अगर 2 दिन से हम बात करें तो कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज जनपद बुलंदशहर में नहीं पाया गया है और उसी को लेकर 2 दिन से 60 एक्टिव केस मरीज लगातार बने हुए हैं। और अगर इलाज की बात करें तो उनका लगातार इलाज चला है। स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें डेल्टा प्लस को लेकर तो डेल्टा प्लस की अगर जनपद बुलंदशहर में बात करें तो एक डेल्टा प्लस का कल एक मरीज पाया गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में पूरी तरह से हड़कंप मच गया था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि हम कंट्रोल कर लेंगे, हमने मरीज को रेफर कर दिया है क्योंकि जनपद बुलंदशहर में कोई अभी ऐसी सुविधा नहीं है। उन्होंने बताया है कि हायर सेंटर के लिए मेरठ रेफर कर दिया। जी अजयेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये भी खबरें सामने आ रही हैं, जिन लोगों को डेल्टा प्लस की शिकायत है, जो डेल्टा प्लस के मरीज है उनको करीब 18 शरीर में 18 अंगों पर प्रभावित करता है ये डेल्टा प्लस, क्या जानकारी है इस पर?
हाँ देखिए, जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर या डेल्टा प्लस की अगर हम बात कर लेते हैं तो देश के तमाम हिस्सों में ये डेल्टा प्लस के मरीज मिल रहे हैं। जिस तरह से आगरा में अगर हम बात करें, यहाँ तमाम जो डेल्टा प्लस के जो मरीज हैं तो उसमें जो इसका संक्रमण है वो काफी स्पीड में है। शरीर के तकरीबन 18 अंगों के खराब करने की पावर इस जो वायरस है इसके अंदर है, जिसका नाम डेल्टा प्लस दिया जा रहा है। यहाँ उसको हम तीसरी लहर की शुरुआत मान लेते हैं। तो जिस तरह की यहाँ परेशानी है कोविड-19 की अगर हम बात कर लेते हैं तो कोविड-19 का जब पहला जो पिछले साल की अगर बात करते हैं तो पहले मरीज जब आगरा में यहाँ मिले थे वही देश में मरीजों की काफी संख्या कम थी। तो उस समय वायरस के संक्रमण की स्पीड थोड़ी कम थी। लेकिन अगर दूसरी लहर की बात कर लेते हैं तो दूसरी लहर में सबसे ज्यादा लंग्स में अटैक ये कोरोना वायरस कर रहा था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो रही थी। तो तमाम यहाँ ऑक्सीजन कम होने की वजह से तमाम इस वायरस की वजह से तमाम मौत हुई। वहीं जिस तरह से तीसरी लहर और काफी भयावह है, जैसा संकेत सरकार, केंद्र सरकार और WHO की तरफ से दिया जा रहा है कि तीसरी लहर से बचना है, लोगों को कुछ जागरूक रहना है। तो तीसरी लहर का मैं जो कोरोना का जो रूप है डेल्टा प्लस के में अगर हम लेकर मान लेते हैं तो वहां पर इसके स्पीड और इसका जो खतरा है वो काफी तेज है, क्योंकि कुछ ही घंटों में, कुछ दिनों के अंदर लंग्स को बिल्कुल बेकार कर देना, जैसा कि दूसरी लहर में देखा गया। लेकिन उससे भी ज्यादा तेज स्पीड का संक्रमण इस डेल्टा प्लस जैसे वायरस के अंदर है। तो सबसे बड़ी बात जैसी ये है कि वायरस है, केंद्र है, WHO, तमाम स्वास्थ्य विभाग है, संस्थाएं हैं, वो सब कुछ तैयारियां कर रही हैं। लेकिन इस सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात यह है कि देश के हर एक नागरिक को इस वायरस से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं अपनी कमर कसनी होगी और यहाँ पर लापरवाही बिल्कुल खत्म करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस जैसी महाबीमारी को हटाना है तो खुद की जिम्मेदारी को सबसे ज्यादा निभाना होगा। लेकिन आज सड़कों पर आमतौर से आप देख सकते हैं कि खुलेआम लोग घूम रहे हैं, मास्क जैसी चीज लोगों के चेहरे पर दिखाई नहीं देगी। मार्केट की अगर हम बात कर लेते हैं तो सरकार अजय आपकी तमाम जानकारी हासिल करेंगे। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से डेल्टा प्लस को एक चेतावनी के रूप में अब दे दिया गया है, वेरिएंट पर एक बड़ी चेतावनी दी है, तो इस पर स्वास्थ्य विभाग का क्या कुछ कहना है और जो मरीज मिल रहे हैं उनको किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, जनपद बुलंदशहर की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य विभाग के जो हमारे सीएमओ से बात हुई, सीएमओ का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग डेल्टा प्लस को लेकर जनपद बुलंदशहर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। लेकिन अगर तैयारियों की बात करें तो जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के लोग दावा तो कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह से हवाई साबित हो रहे हैं। क्योंकि जनपद बुलंदशहर में एक डेल्टा केस का जो मरीज मिला है उसको बुलंदशहर की अपेक्षा मेरठ हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया था। और जनपद बुलंदशहर जबकि सीएमओ लगातार दावे कर रहे हैं कि सब तरह की व्यवस्था यहाँ मौजूद है, लेकिन उसके बाद भी जनपद बुलंदशहर के डेल्टा प्लस मरीज को मेरठ रेफर करना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जनपद बुलंदशहर में कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है। जहां सीएमओ कह रहे हैं कि जनपद बुलंदशहर में 4 सेंटर भी बनाए गए हैं। उन्होंने डिवाई, बुलंदशहर, सियाना और खुर्जा में 4 सेंटर भी बनाए जिन मरीजों का जो डेल्टा प्लस के मरीज पाते हैं तीसरी लहर को देखते हुए कि उनका इलाज वहां किया जाएगा। लेकिन अभी तक वहां इस तरह की कोई सुविधा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि जिस तरह स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगातार दावे तो कर रहे हैं बहुत बड़े, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनपद बुलंदशहर हम जनता की बात करें तो जनता लगातार लापरवाही करते हुए सड़कों पर साफ साफ दिखाई दे रही है। बाजारों में इस तरह भीड़ हो रही है, किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी लापरवाह बना हुआ है, लोगों को समझाने में प्रशासन भी अब नाकाम हो रहा है। प्रशासन चालान भी के नाम मात्र पर लोगों से सिर्फ पैसे तो ठग रहा है, लेकिन वो सिर्फ धमकी देता है, उन्हें छूट देता है। कहीं ना कहीं अगर उनको लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन में भी अगर उनके चालान किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उससे भी लोगों पर दहशत बनेगी, दबाव बनेगा। लेकिन लोग पूरी तरह से लापरवाह बने हुए हैं। लगातार जिस तरह से भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर को लोग लगातार बढ़ावा देते हैं। क्योंकि जनपद बुलंदशहर में अगर दूसरी लहर की हम बात करें तो जनपद बुलंदशहर में सबसे ज्यादा मौतें हुई थी, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने उन मौतों को दर्शाया भी नहीं था। लेकिन उसके बाद भी लोग लापरवाह बने हुए हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग लगातार ये कह रहा है कि तीसरी लहर आ रही है, हमारी तैयारी पूर्ण है। लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, जनपद बुलंदशहर में भी वैक्सीनेशन का भी काम बहुत धीमे गति से चल रहा है। जबकि जी अनिल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन का काम भी काफी ज्यादा स्लो है, वहीं जिस तरीके से लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, खुलेआम इस तरीके से घूम रहे हैं अनलॉक के बावजूद, और लोगों को समझाया भी जा रहा है कि घरों से बाहर ना निकले और अगर निकले तो सुरक्षित होकर के निकले, मास्क, सैनिटाइजर हमेशा साथ में रहे, तो वहीं चलानी कार्यवाही भी की
जा रही है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं हो रहे। और आपने अभी कहा कि स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही देखने को मिल रही है, जिस तरीके से पहले भी केसेस छुपाए गए थे स्वास्थ्य विभाग में कोरोना को देखते हुए, वहीं जिस तरीके से अब डेल्टा प्लस की बारी आ रही है, तीसरी लहर की बात की जा रही है, तो आगे किस तरीके से देखने को मिलेगा? अगर इसी तरीके से लापरवाही बनी रही तो आगे और भी तमाम मौतें हो सकती है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जनपद में जिस तरह से दूसरी लहर में लेकर लगातार मौतें हुई थी और स्वास्थ्य विभाग ने उन आंकड़ों को बिल्कुल पूरी तरह से छुपाया था। जनपद बुलंदशहर के डीएम लगातार दावे तो कर रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सही तरह से कार्य कर रहा है, लेकिन अगर जमीनी स्तर की बात करें तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह से जो व्यवस्था फेल होती दिखाई दी, क्योंकि लोगों में अभी तक हम 18 साल के बच्चे ऊपर की बात करें तो लोगों में वैक्सीनेशन का भी काम जनपद बुलंदशहर बहुत धीमी गति से चल रहा है। लोगों को गाँव में, जबकि जनपद बुलंदशहर का जो क्षेत्र है अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र है, लोगों को प्रशासन के द्वारा और जो ग्राम के जो प्रधान है, आशा है, उनके द्वारा लोगों को जागरूक करना चाहिए कि जिस तरह से मौतें हो रही हैं उसको लेकर लोगों को जागरूक करें कि मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी बनाकर। लेकिन ऐसा कुछ भी जनपद बुलंदशहर देखने को नहीं मिला। प्रशासन ने पूरी तरह आंखों में पट्टी बांध रखी है। बाजारों में जिस तरह से भीड़ हो रही है, अगर हम बात करें मार्केटों में किसी भी दुकानदार के, किसी भी ग्राहक के, किसी भी आने जाने वाले किसी के मुंह पर मास्क नहीं है। अब तो यहाँ तक कि बात करते हैं, प्रशासन के लोगों ने भी मास्क बांधना बंद कर दिया, पुलिस के लोगों ने भी मास्क लगाने बंद कर दिए। अगर जब जिस तरह से प्रशासन के और पुलिस प्रशासन के लोग ही मास्क नहीं लगाएंगे तो बता दें कि जिस तरीके से जी अनिल तमाम जानकारी हासिल करेंगे। अनिल जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अजेंद्र, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर की बात सामने आ रही है और डेल्टा प्लस वेरिएंट पर भी अब बड़ी चेतावनी दे दी है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हासिल होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सुल्तानपुर से, जहां नाबालिग संग